पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अम्बा निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि गांव का बाबूलाल साकेत किराने की दुकान और साइकिल पंचर बनाने का कार्य करता है, जो अवैध गतिविधियों में भी संलिप्त है, जिसके यहाँ पुलिस ने कार्रवाई कर शराब भी जब्त किया था। आरोपी के बयान पर उसके नाबालिग बेटे को पुलिस स्टार्टर चोरी का आरोपी बना दिया। पिता ने मांग की है कि अगर उसका बेटा दोषी है तो उसे भी कड़ी सजा दी जाए, लेकिन मुख्य सरगना कौन है उसे भी बख्शा नहीं जाए। पीड़ित ने बताया कि बाबूलाल साकेत का भाई अपर कलेक्टर की गाड़ी चलाता है। घटना दिनांक को थाना अपर कलेक्टर की गाड़ी भी पहुंची थी और बाबूलाल का पिता धमकी देता है कि उसका बेटा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रिय राजेश पांडे का करीबी है, जिसके चलते कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आइए आपको सुनाते हैं आरोपी बनाए गए किशोर के पिता ने पूरे मामले को लेकर क्या मांग की है। एसपी कार्यालय आए हैं, क्या समस्याएं हैं? जी बिल्कुल सर, मैं जैसा कि ये आवेदन पत्र मेरे हाथ में है और मैं ग्राम अम्बा का निवासी हूँ और साहब मेरे जो बालक है देवेश साकेत, उसके साथ गांव के ही सरहंग जो कि दुकान का काम करता है बाबूलाल साकेत, वो चोरी की घटना को अंजाम दिया है और हमारे बच्चे को फंसा दिया है चोरी के इल्ज़ाम में। साहब जिसकी सूचना मैंने थाना में 100 नंबर के माध्यम से किया था और मैंने 30 तारीख को 100 नंबर को सुबह 7:30 के आसपास बुलाया था कि हमारा यदि बच्चा यदि चोरी किया है तो उसको भी पकड़ा जाए और जो इस चोरी का मुखिया है, आखिर गैंग का गिरोह कौन है, उसके हद तक पहुँच करके जितनी भी कड़ी पूरी है उसको पकड़ करके उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब हमारा बच्चा जब वहाँ गया थाना तो फिर जब बताया कि ये बाबूलाल साकेत जो है तो ये शराब भी बेचता है और लोगों को पिलाता है, खिलाता है और उन्हीं के साथ पीता है, सरहंगाई करता है। साहब फिर पुलिस को जब हमने सूचना दी तो पुलिस जो है तो उसके घर तक पहुंची और माल भी बरामद किया साहब। इसके बाद जब थाने लेकर आए तो वहाँ पूछताछ किए, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से कड़ी कार्रवाई मतलब पूछताछ बिल्कुल नहीं की। हल्का जैसे नॉर्मल पूछते हैं। कहा जाता है कि पुलिस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर यदि कितना भी बड़ा मुलजिम क्यों ना हो, यदि उससे बुलवा लेती है कि आखिर वास्तविकता है क्या। साहब ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पर अपर कलेक्टर साहब की भी गाड़ी आई थी। वो जो आरोपी है बाबूलाल साकेत, उसका बड़ा वाला पुत्र जो है तो कलेक्टर साहब की गाड़ी चलाता है। और इसके बाद बहुत सारे फ़ोन आए नेता विधायकों के और वो कहता है कि हमारा बहुत लंबा पहुंच है। साहब हम सीधे कह रहे हैं, हमारे जो बाबूलाल साकेत जी हैं उनके पिताजी भदाईलाल साकेत, उनका कहना है कि हमारे राजेश पांडे जी जो बिटवा के हैं उनकी पहुंच शुक्ला जी तक है, तो हम छुड़वा लेंगे। और ऐसा हुआ भी सर, हमको न्याय नहीं मिला और इसके बाद हम लोगों को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन उनको बुलाया गया, क्या किया गया अब पता नहीं, हमको न्याय नहीं मिला सर, जिसकी हम गुहार लेकर के माननीय एसपी कार्यालय एसपी साहब के पास आए हैं। अब हमको साहब उचित न्याय दिलाएंगे, पूरा हमको भरोसा है। क्या आश्वासन दिया गया है यहाँ? आश्वासन तो अभी नहीं गए हैं, जाएंगे। अब सबको ये देंगे अपना जो हमारा को किस जुर्म में ये सर चोरी के जुर्म में फंसाया गया साहब। कितनी उम्र है आपकी? ये हमारी उम्र है 38 साल की। लड़के की? आप लड़के की है लगभग 17 साल साहब। जी। अभी लड़का कहाँ है? अभी लड़का घर में है साहब जी। तो ये जो बाबूलाल साकेत वो क्या करता है? वो दुकानदारी करता है, ये किराना का दुकान और पंचर रिपेयरिंग का काम करता है, यही करता है जी। उसी के आड़ में शराब बिल्कुल सब बरामद भी हुई है। कितनी? 43 सीसी बरामद हुई है शराब, जो कि गांव के सभी लोगों ने देखा जी साहब। कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई अब क्या हुई हमको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि यदि कार्रवाई होती, मान लीजिए शराब के संबंध में जमानत तो हो गई है, लेकिन जो चोरी के संबंध में तो किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं किया। किसके यहाँ चोरी हुई थी? ये चोरी हुई है ग्राम लपटा में, स्टार्टर चुरवाए हैं और तार जो है, तार को जो केबिल ताबा वाला जो केबिल है उसको तार को बाबूलाल के घर में जलाया गया है। जब हमने मांग की, घर में चोरी हुई थी? खेत में हुई साहब। किसके? ये चतुर्वेदी जी हैं। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई? अब उन्होंने क्या की क्या नहीं की, लेकिन हमने अपने माध्यम से अपने बच्चे को किया था कि यदि अपराधी है तो इसके। तो आपको क्या मालूम था आपका बच्चा चोरी किया है? हमने पूछताछ से की साहब। जब वो देखा हमने स्टार्टर घर के बाहर नाली में पड़ा हुआ था तो हमने पूछा कि आखिर कहाँ किया है ये वारदात, आखिर चोरी का तो ही माल है। तो हमने 100 नंबर को बुला करके और पुलिस के को सुपुर्द किया था जी साहब। बच्चे को? हाँ, बच्चा तो भाग दिया था, लेकिन स्टार्टर को फिर उसी दिन मैं शाम को 4 बजे मैं वहाँ गया था थाना लेकर के कि इसको पकड़ा जाए और इससे पूछताछ की जाए कि आखिर एक गिरोह का असली मालिक कौन है।
जी साहब। तो कौन मालिक है असली? ये असली मालिक जो है तो बाबूलाल साकेत है, जिस पर किसी भी कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई नहीं की। और चूँकि उनके ऊपर दबाव आया है, क्या करें अब, ऊपर का दबाव आया है तो अब कहाँ से करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार साकेत क्या है। करते हैं आप? हम साहब प्राइवेट शिक्षक हैं, पढ़ाने लिखाने के बच्चों का काम करते हैं। जी हाँ, यही है साहब। तो मैं आशा करता हूँ कि महोदय जी से हमको न्याय मिलेगा। और पूछताछ तो की गई है, लेकिन उसको हमारे बच्चे को हाथ में मारे भी हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं किए हैं। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।